जय हिंद दोस्तों। आप सबों का मेक करियर विद विवेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड का मिट्टी पढ़ लिए थे। आइए आज हम लोग झारखंड का नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे झारखंड जीके का पूरा सिलेबस उपलब्ध कराऊंगा। आइए देखते हैं, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, झारखंड का जलवायु। झारखंड का जलवायु, ठीक है। पहले जलवायु को समझते हैं। जलवायु समझ में आ जाएगा तो फिर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी इसको पढ़ेंगे। तो दो टर्म हम लोग सुनते हैं, बोल चाल के समय इधर भी। एक होता है जलवायु, इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट, और इसी के आसपास का एक और शब्द है मौसम, ठीक है। इंग्लिश में वेदर कहते हैं, ठीक है। आइए पहले दोनों को जानते हैं होता क्या है। जब हम जलवायु की बात करते हैं, क्लाइमेट का बात करते हैं, किसी भी जगह का जलवायु, तो जलवायु को जानने के लिए हम लोग को कुछ टर्म को समझना पड़ेगा। पहले देख लीजिए आखिर जलवायु होता क्या है, ठीक है। ऐसे समझिए, लंबा समय में किसी खास जगह का एक लंबा अवधि में, एवरेज मान लीजिए 30 साल, ठीक है। 30 साल की अवधि में किसी खास जगह का हम लोग तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि 30 साल में उस जगह का क्या औसत तापमान रहा है, कितना वर्षा होता है, उस जगह कैसा आर्द्रता है। जब इन सभी चीजों को हम लोग मिलाते हैं आपस में, ठीक है, तो फिर एक निष्कर्ष निकलता है कि वहां का तापमान कैसा रहा, वर्षा कितना होता है, आर्द्रता किस टाइप का है। एक तो तब उसके बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वहां का जलवायु कैसा है। अगर इसको हम लोग आसान शब्द में बोले तो लंबे समय तक किसी स्थान का जो तापमान, हवा, आर्द्रता, वर्षा का जो देखने को मिलता है हम लोग को, उसी को समग्र रूप से हम लोग जलवायु कहते हैं। मौसम किसको कहते हैं? तो मौसम क्या है कि आपका हर दिन चेंज होता है। कभी देखिएगा तो मौसम अच्छा है, अचानक दिन का ताप मतलब धूप निकला हुआ है, ठीक है। धूप निकला हुआ, अचानक से बारिश होने लगा, वर्षा होने लगा। तो कभी मौसम क्या था, खुला खुला था, लेकिन फिर कुछ 2 घंटा बाद देखने को मिलेगा कि बारिश हो गया। तो मौसम चेंज होता है। तो वेदर जो है ये चेंज होते रहता है, वेरिएबल टाइप से होता है। कभी भी दिन भर में 2-3 बार वेदर चेंज हो जाएगा, कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है, कभी उमस लगने लगता है। तो मौसम क्या है, दिन प्रतिदिन में जो चेंज होता है तापमान में, वर्षा में, आर्द्रता में, उसको मौसम कहते हैं। लेकिन एक लंबा अवधि में जो हमको तापमान, आर्द्रता इत्यादि देखने को मिलता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं झारखंड के बारे में, ठीक है, कि झारखंड का जो तापमान औसत 30 वर्षों जो औसत तापमान रहा है 25 डिग्री सेल्सियस रहा है। बारिश जो होता है 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है, कुछ इस टाइप का हम लोग के पास डेटा है। अब क्या होता है कि किन्हीं कारणवश जो तापमान है बढ़कर 27 डिग्री हो गया, ठीक है। 30 साल से हम लोग रिकॉर्ड देखते आ रहे थे, तो औसत तापमान क्या मिला? 25 डिग्री। अब देख रहे हैं तो 27 डिग्री का तापमान दिख रहा है औसत यहाँ का। बारिश घट कर 100 सेंटीमीटर हो गया वार्षिक, ठीक है। और ये लगातार हर साल देखने को मिल रहा है, हर साल अब इसी टाइप का चीज देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि झारखंड का जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज हो गया है।
कभी 25 डिग्री सेल्सियस इसका औसत तापमान हुआ करता था, अब 27 डिग्री हो गया। कभी 140 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होता था, अब 100 सेंटीमीटर के आसपास होने लगा। ये सब का लगातार चल रहा है, साल दर साल, 10 साल 15 साल से हम लोग यही चीज देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, रांची का तापमान, झारखंड का जो क्लाइमेट है चेंज हो गया है। इसी आधार पे क्लाइमेट को देखा जाता है और बताया जाता है कहाँ का जलवायु कैसा है, जलवायु कैसा था और जलवायु कैसे चेंज हो रहा है इत्यादि। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि अब जलवायु समझ गए होंगे। जलवायु किसे कहते हैं, किसी खास जगह का लंबे समय से चले आ रहे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा इत्यादि का जब अध्ययन करते हैं तो एक औसत जो वैल्यू निकलता है, उसी के आधार पर वहां का, उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अब आइए हम लोग जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को देख लेते हैं। जो क्लाइमेट है, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो किससे किससे प्रभावित होता है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को क्या क्या प्रभावित कर सकता है, क्या क्या प्रभावित कर सकता है, तो जलवायु को जो प्रभावित करता है सबसे ज्यादा क्या करता है, अक्षांश। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे फिर। अक्षांश, अक्षांश बोले तो विषुवत रेखा से दूरी, किसी भी जगह का विषुवत रेखा से क्या दूरी है, विषुवत रेखा से दूरी। और क्या क्या प्रभावित करता है जलवायु को, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई हमेशा, जो स्थल का ऊंचाई मापते हैं हम लोग समुद्र तल से मापते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है। तो समुद्र तल से किसी खास जगह का ऊंचाई जो है उससे वहां का जलवायु निर्धारित होता है। किसी खास जगह का अक्षांश या स्थिति को देखकर वहां का जलवायु को निर्धारित किया जा सकता है। और समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी के हिसाब से भी जलवायु का अलग अलग प्रकार देखने को मिलता है। तो अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गया, समुद्र से दूरी हो गया। ठीक है, और कुछ कारक हो सकता है, जैसे भारत के अगर सापेक्ष में देखा जाएगा तो एक पश्चिमी विक्षोभ होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ। ये सब जो कारण है, यही सब कारण जलवायु को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं, आइए एक एक करके पढ़ेंगे, उसको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे, जिससे कि हम लोग का झारखंड का भी पार्ट क्लियर होते रहेगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक। तो जो पहला जो हम लोग कारण देखे, क्या देखे, अक्षांश। ठीक है, अक्षांश हम लोग जानते, झारखंड का जो अक्षांशीय स्थिति क्या है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले झारखंड का अक्षांशीय स्थिति देख लीजिए, कितना से कितना है, 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 58 मिनट ये झारखंड का अक्षांशीय स्थिति है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि अक्षांश जो है किसी भी जगह का जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। ये ग्लोब है, 0 डिग्री, इस हम जो जियोग्राफी का पहला क्लास उसी में काफी अच्छा से समझाए हैं, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ये वाला क्लास ज्यादा समझ में आपको आएगा। यह 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। हम लोग सभी को पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपना अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी पूरा गोला नहीं है, क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है अपना अक्ष पे 23.5 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, इससे साफ साफ मतलब निकलता है कि पृथ्वी, जो सूर्य का जो किरण है, सूर्य का किरण पृथ्वी पे सिर्फ 23.5 डिग्री
नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ यही सीधा पड़ेगा, क्योंकि इतना ही डिग्री तक पृथ्वी जो है अपना अक्ष पे झुका हुआ है। इसके बाद झुकाव होने के कारण पृथ्वी का सीधा सीधा किरण 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर और 23.5 डिग्री साउथ से जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे नहीं जाता है, हमेशा तिरछा किरण जाता है। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब हुआ कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक ही सूर्य का किरण सीधा पड़ता है। सूर्य का किरण सीधा पड़ने का मतलब हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा, यहाँ का तापमान अधिक होगा। ठीक है, इसीलिए इस क्षेत्र को 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र में जहां पे सूर्य का किरण सीधा पड़ता है, इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण मतलब गर्मी, कटिबंध का मतलब क्षेत्र समझ लीजिए आम भाषा में। तो एक गर्मी वाला क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में सूर्य का किरण हमेशा सीधा पड़ता है। ठीक है, अब आगे आइए, जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाला जो पार्ट हो गया, ये जो पार्ट हो गया आपका, ठीक है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पे जो है इसका अपेक्षा कम गर्मी पड़ता है। गर्मी यहाँ भी है लेकिन इसका अपेक्षा, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरण तिरछा होने लगता है, तिरछा होने के कारण यहाँ पे गर्मी पूरा नहीं पहुंच पाता है, इसलिए गर्मी तो है लेकिन इसका अपेक्षा कम है, ठंडा का भी प्रकोप आने लगता है। इसीलिए 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये दोनों क्षेत्र को क्या बोला जाता है? शीतोष्ण। शीत भी है और उष्ण भी, यानी कि ठंडा भी पड़ने लगा यहाँ पे और गर्मी भी पड़ रहा है, तो शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला भाग होता है 66.5 डिग्री से ऊपर उत्तर की तरफ और 66.5 डिग्री से ऊपर दक्षिण की तरफ, यहाँ पे सूर्य का किरण बहुत तिरछा हो जाता है, यहाँ गर्मी बहुत कम मात्रा में पड़ता है, ना के मात्रा में हो जाता है। और सूर्य का किरण नहीं आने की वजह से, गर्मी नहीं मिलने की वजह से धूप, ये पूरा का पूरा ठंडा प्रदेश है, इसीलिए इसको शीत प्रदेश भी कहा जाता है। ये कौन सा कटिबंध हो गया? शीत कटिबंध हो गया दोनों तरफ। ठीक है, ये वाला को हम लोग बोले थे शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। अब इसके हिसाब से अनुमान लगाइए झारखंड हम लोग कहाँ है? 23.5 डिग्री के आसपास है, 23.5 डिग्री आसपास हो गया झारखंड का क्षेत्र। तो झारखंड कौन सा कटिबंध में आ गया? झारखंड का जो जलवायु है वो कौन सा कटिबंध का है? उष्ण कटिबंध का। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे कि झारखंड का जो जलवायु है कैसा है? उष्ण कटिबंधीय है। आप कॉपी में लिख लीजिए, झारखंड का जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। अब समझ में आ गया कि झारखंड के जलवायु को उष्ण कटिबंधीय क्यों कहते हैं। क्योंकि झारखंड जो है अक्षांशीय स्थिति लगभग 23 डिग्री के आसपास है, 1-2 डिग्री आगे पीछे को नहीं देखा जाता ज्योग्राफी में, लगभग मान लीजिए कि 23.5 डिग्री के आसपास है। इसीलिए इस क्षेत्र में होने के कारण झारखंड का जो जलवायु है कैसा है? उष्ण कटिबंधीय प्रकार का है। इनफैक्ट पूरा जो भारत है आपका देखिएगा तो 7 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के आसपास में चलता है। तो लगभग लगभग भारत का क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है और झारखंड भी आपका उष्ण कटिबंध का क्षेत्र में आता है। तब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अक्षांश, अक्षांश किसी भी स्थान के जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, अगर आपका इस तरफ है तो ठंडा जलवायु रहेगा, आपका 23.5 डिग्री वाला क्षेत्र में आ रहा है उष्ण कटिबंध में तो गर्म जलवायु रहेगा। अगर ध्रुव की तरफ चल जाइएगा तो पूरा का पूरा जलवायु ठंडा हो जाएगा। तो हम लोग जो लिखे हुए थे कि अक्षांश किसी भी जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, समझ गए? अक्षांशीय स्थिति के कारण जलवायु प्रभावित होता है। 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री के बीच में जो जगह आता है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पे सूर्य का किरण हमेशा सीधा पड़ता है, इसलिए गर्म क्षेत्र है। 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ हल्का हल्का गर्मी पड़ता है और सूर्य का किरण सीधा नहीं होने के कारण ठंडा भी होने लगता है, इसलिए ठंडा प्लस गर्मी दोनों का क्षेत्र है, इसलिए शीत उष्ण, तो शीत प्लस उष्ण को शीतोष्ण कटिबंध कह दिया गया।
लेकिन 66.5 डिग्री के ऊपर का जो क्षेत्र है यहाँ पे सूर्य का किरण बहुत कम मात्रा में पहुंचता है, इसीलिए यहाँ पे गर्मी ना के बराबर होता है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि अक्षांश किसी भी जगह के जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। इसमें हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या देखने को मिला, अक्षांश जब पढ़े तो अक्षांश के माध्यम से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या हम लोग को देखने को मिला, ये उसको लिख लेते हैं पहले हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लिया कि झारखंड का जो अक्षांशीय स्थिति है कितना से कितना है, 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट, ठीक है। 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट 10 सेकंड को भी लिख सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि झारखंड का जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। एक चीज हम लोग और जानते हैं कि पूरा का पूरा में भारत में जो वर्षा होता है, बारिश होता है, कैसे होता है, मानसून की वजह से होता है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार के जलवायु है। एग्जाम में उष्ण कटिबंधीय भी आपको दे सकता है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार भी दे सकता है। तो आप लिख लीजिएगा कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। मानसूनी प्रकार क्यों कह रहे हैं कि पूरा भारत में जो बारिश होता है वो मानसून हवा से होता है, इसीलिए हम लोग इसमें अपना जलवायु में मानसून को भी ऐड करते हैं। तो पहला आपका पॉइंट जो बना लिख लीजिए, झारखंड का जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है, केव है, इसको हम लोग समझ लिए, ठीक है। तो अक्षांशीय स्थिति को तो हम लोग समझ लिए। अब चलिए अगला चीज को समझते हैं। 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। हम लोग पहला वाला क्लास में पढ़ चुके हैं जियोग्राफी का, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं कि झारखंड जो है वो कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरता है, वो तो पहले ही पढ़ा दिए हैं। चलिए हो गया। अब अक्षांश के बाद हम लोग पढ़ते हैं ऊंचाई। समुद्र से ऊंचाई, ऊंचाई कहां से मापा जाता है, हमेशा समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है। हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि झारखंड का जो औसत ऊंचाई है, पूरा झारखंड का औसत ऊंचाई कितना है, 300 मीटर है। पाट क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई है 900 मीटर है। और रांची हजारीबाग का जो पठारी क्षेत्र है इसका ऊंचाई कितना है, औसत 600 मीटर है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखते हैं। सबको पता होगा एक चीज कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है, तापमान में कमी होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होता है, ये आप पढ़े होंगे, लेकिन क्यों होता है ये बता देते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाइट बढ़ने पे तापमान में कमी क्यों होता है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है ऊपर से जब जो वायुमंडल से पृथ्वी की तरफ हवा का दबाव है, वायुमंडल से पृथ्वी की तरफ हवा का दबाव है। तो आप देखे होंगे जो पानी का जो बाल्टी होता है, आपको इसका समझ में आएगा ज्यादा। मान लीजिए पानी का बाल्टी है, इसको पृथ्वी से रिलेट करेंगे, ये पृथ्वी का पार्ट है, ये पूरा वायुमंडल है, तो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं, चलिए पानी भरा हुआ है इसमें। अब इसमें आप बताइए कि सबसे ज्यादा दबाव कहाँ पे फील होगा, जहाँ सबसे नीचे वाला पार्ट में, कहा कि सबका प्रेशर, सबका जो वजन है सबसे नीचे वाला पार्ट में लगेगा, यहाँ पे सबसे अधिक दबाव फील होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे दबाव जो है नीचे की अपेक्षा क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। अगर हम इसको पृथ्वी का सतह मान लें और इसको वायुमंडल मान लें, तो सबसे अधिक दबाव कहाँ होगा, निचला जगह पे। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते रहेंगे वायुमंडल का दबाव कम होता जाएगा। और जब दबाव कम होगा तो वायु बिखर जाएगा, हल्का हो जाएगा, दूर दूर चला जाएगा। और जितना दबाव वायुमंडल का पड़ेगा पृथ्वी की सतह पे नीचे वाला में, यहाँ पे वायु क्या है, एकदम आपस में सट कर रहेगा, सघन रहेगा। सघन होने से वायु का घनत्व बढ़ जाता है, अधिक घनत्व होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु का दबाव कम हो रहा है, वायु का दबाव कम होगा तो घनत्व कम होगा, हवा हल्का होके दूर हो जाएगा। इतना तो आप समझ रहे हैं। आइए इसी को इसे रिलेट करते हैं। तो होता क्या है कि पृथ्वी की सतह से हम लोग जितना ऊंचाई पे जाने लगते हैं, ठीक है,
पृथ्वी के सतह से हम लोग जितना ऊंचाई पे जाने लगते हैं, समुद्र तल से जितना ऊंचाई पे जाइएगा, तो प्रेशर जो है वो प्रेशर में कमी आने लगता है। अब प्रेशर में कमी आने की वजह से क्या होता है, घनत्व डेंसिटी भी कम होगा। जब दबाव ही नहीं रहेगा तो चीज बिखर जाएगा तो उसका घनत्व भी कम हो जाता है। और जैसे ही घनत्व कम होगा ऊपर जाने से, तो हवा आपस में सट के नहीं रहेगा, खुला खुला हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। और जैसे ही पतला हो जाएगा हवा, दूर दूर होने से हवा पतला हो जाएगा, तो उसमें जो गर्मी सोखने का क्षमता है वो खत्म हो जाता है, वो कम होने लगता है। जब हवा आपस में सटा हुआ रहता है तो गर्मी सोखने का क्षमता अधिक होता है। हवा जब दूर दूर हो जाता है तो गर्मी सोखने का क्षमता उसमें कम हो जाता है। जैसे ही उसमें गर्मी सोखने का क्षमता कम हो गया, धूप को सोखने का, तो क्या हो जाएगा, वो ठंडा होने लगेगा, वो जगह अपेक्षाकृत कम गर्म रहेगा। इसीलिए जैसे जैसे ऊंचाई पे जाइएगा प्रेशर कम होगा तो घनत्व कम होगा, और घनत्व कम होगा तो जो हवा है वो पतला हो जाएगा। घनत्व कम होने से हवा पतला हो जाएगा, हवा पतला हो जाएगा तो फिर बिखर गया, उसमें अब गर्मी सूखने का क्षमता कम हो जाता है, गर्मी सूखने का क्षमता कम हो जाता है। और जब गर्मी सोखने का क्षमता कम हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ गए होंगे। आप इसको अपना भाषा में कॉपी में लिख सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं। तो हम लोग को क्या समझ में आ गया कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे तापमान में कमी आता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे तापमान में कमी आता है। हर 165 जब समुद्र के तल से हर 165 मीटर ऊपर जाइएगा, हर 165 मीटर ऊपर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का कमी आता है। हर 165 मीटर ऊपर जाने से तापमान में क्या होता है, 101 डिग्री सेल्सियस का कमी आता है। इसको हम लोग राउंड फिगर में 150 मान लेते हैं मोटा मोटी समझने के लिए, कि 150 में 1 डिग्री कम हो रहा था। ये देखते हैं क्या होगा। जब 300 मीटर से औसत में ऊंचाई है, हम लोग जब 600 मीटर वाला क्षेत्र में जाएंगे झारखंड का, तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई दुगना हो जाएगा। ऊंचाई दुगना होने से क्या हो जाएगा, कितना मीटर का डिफरेंस आ जाएगा, 300 मीटर का। और हर 150 मीटर में कितना डिग्री टेम्परेचर कम होता है, 1 डिग्री। तो 300 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जब 900 मीटर जाएंगे तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, 600 मीटर का डिफरेंस, यानी कि लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी देखने को मिलेगा। समझ रहे होंगे बात को। अब इसको हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अच्छा से देख लेते हैं। सब समझ गए होंगे आप। अधिकतर झारखंड का क्षेत्र कैसा है, पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ का तापमान कहीं कहीं कम है। तो अब हम इस पढ़ा दिए कहाँ का तापमान का, सॉरी, कहाँ का ऊंचाई कितना है, सब पिछला ही क्लास में बताए हुए हैं। उसी को आइए अब रिलेट कर देते हैं कि जहां का औसत ऊंचाई, अब देख लीजिए, जहां का औसत ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है, और फिर एक और लिख लेते हैं हम लोग, 600 मीटर वाला लिख लीजिए रांची हजारीबाग का पठार, और 900 मीटर जो है आपका पाट क्षेत्र है। रांची हजारीबाग का पठार का 600 मीटर है, और जो पाट क्षेत्र है उसका ऊंचाई 900 मीटर है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो झारखंड का मैदानी क्षेत्र है वहां तापमान अधिक होता है। उसके बाद जो रांची हजारीबाग के क्षेत्र है इसका अपेक्षाकृत तापमान इसका कम होता है। और झारखंड में सबसे कम तापमान वाला जगह कौन सा है, पाट क्षेत्र। झारखंड में सबसे कम तापमान वाला जगह पाट क्षेत्र हो गया। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा होता है, तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो जितना ऊंचा होगा वो उतना ही ठंडा होगा। तो पाट क्षेत्र सबसे अधिक ऊंचा है तो इसलिए सबसे अधिक ठंडा होगा। उसके बाद सबसे ठंडा जगह कौन सा होगा, जो 600 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र है, रांची हजारीबाग का पठार। उसके बाद अन्य जो झारखंड का जो जगह है जिसका ऊंचाई इससे कम है वो अपेक्षाकृत अधिक गर्मी होगा, जैसे कि चाईबासा का मैदान हो गया, पलामू का जो बिहार से सटा हुआ मैदानी क्षेत्र हो गया, आपका संथाल परगना का क्षेत्र हो गया, राजमहल का मैदान का क्षेत्र कुछ कुछ है उधर, जिसका ऊंचाई 150 मीटर के आसपास हो जाता है। तो सब क्षेत्र अधिक, वहां पे आपको तापमान अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए
कि झारखंड का जलवायु में पहले तो अक्षांश पढ़ा दिए थे कि अक्षांश 21 से 25 डिग्री के आसपास है। हम लोग पढ़े हैं कि 23.5 डिग्री जो अक्षांश होता है वहां तक के जलवायु को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो झारखंड का जलवायु हो गया उष्णकटिबंधीय, पहला चीज देख लिया। दूसरा ऊंचाई, तो जिस जिस क्षेत्र का ऊंचाई जितना अधिक होगा वहां का तापमान उतना ही कम होगा। तो सबसे कम तापमान वाला झारखंड में कौन सा क्षेत्र है? पाट क्षेत्र, यहाँ पे सबसे कम तापमान होता है। एक चीज और इसी में हाइट के साथ रिलेट कर लीजिए कि जिस जगह का ऊंचाई जितना अधिक होता है वहां पे वर्षा वर्षा भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, इसको भी आप रिलेट कर लीजिएगा। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगा? आपका पहाड़ क्षेत्र वाला इलाका में होगा। सबसे कम कहाँ होगा? जो मैदानी क्षेत्र है। तो आप इसको भी लिख लीजिएगा कि ऊंचाई, जिस जिस क्षेत्र में ऊंचाई अधिक है वहां पे वर्षा भी अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं कि और भी जलवायु को क्या प्रभावित करता है। तो दो चीज तो देख लिए, एक अक्षांश देख लिए और एक ऊंचाई देख लिए। इसके बाद होता है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी से क्या मतलब होता है कि समुद्र के आसपास के क्षेत्र में चक्रवात आते रहता है और चक्रवात का प्रभाव जो क्षेत्र जितना समुद्र के नजदीक रहेगा उसमें उतना अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो झारखंड का जब आप मैप देखिएगा तो ये जो क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम का, जो ये क्षेत्र है ये समुद्र से सबसे नजदीक है। पूर्वी सिंहभूम का जो सबसे ये वाला क्षेत्र है 90 किलोमीटर, मात्र बंगाल की खाड़ी से कितना दूरी पे है? मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पे है। पूर्वी सिंहभूम का जो क्षेत्र है आपका, जो ये क्षेत्र हो गया दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, यह समुद्र से मात्र 90 किलोमीटर के दूरी पे है बंगाल की खाड़ी से। इसीलिए इस क्षेत्र में झारखंड के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, झारखंड का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन सबसे अधिक प्रभावित कौन सा होता है? ये वाला क्षेत्र होता है। और जो क्षेत्र है वो समुद्र से काफी दूर पे है, तो यहाँ पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप लिख लीजिएगा कि समुद्र, झारखंड का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है समुद्र से नजदीक होने के कारण लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे है बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आता है उससे सबसे अधिक प्रभावित झारखंड का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक और हम लोग पढ़े थे पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु को और क्या प्रभावित करता है? जलवायु को पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? ये भी एक प्रकार का चक्रवात है। ये भी एक प्रकार का चक्रवात है जो भूमध्य सागर, आप वर्ल्ड कप मैप में देखिएगा भूमध्य सागर कहाँ है। तो भूमध्य सागर से जो हवा चलता है, चक्रवात हवा, वो जो आपका हिमालय तरफ से होते हुए भारत के अंदर में भी प्रवेश करता है। तो ये हवा जो है ठंडा के दिन में चलता है। गर्मी के दिन में तो समुद्र से पृथ्वी इधर भारत के अन्य जो स्थलीय हिस्सा उधर हवा चलता है, लेकिन ठंडा के दिन में जो है पश्चिमी विक्षोभ जो आपका भूमध्य सागर उससे इस तरफ आता है, पूर्व की तरफ आता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ आता है, इसलिए इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ है। तो ये हवा जो है अपने साथ नमी लेकर आता है और इसका प्रभाव जिस जिस क्षेत्र में पड़ता है, इससे क्या होता है कि ठंडा के दिन में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आने वाले क्षेत्र में ठंडा के दिन में, शरद ऋतु में वर्षा होता है। ठंडा के दिन में वर्षा होता है। और क्या होता है? इसका प्रकोप से तापमान में कमी आता है। तापमान में कमी आने से आपका सर्दी अधिक बढ़ जाता है। आप कभी कभी ठंडा के दिन में पढ़ते होंगे कि पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में पड़ने वाला है या आने वाला है, जिससे कि यहाँ का तापमान बहुत गिरेगा। तो हम लोग झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक को देख लिए। ठीक है, चलिए अब जलवायु के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। अब झारखंड का हम लोग मौसम को देखते हैं। झारखंड में 3 टाइप का मौसम होता है, गर्मी, वर्षा और शीत। ठीक है, गर्मी होता है, वर्षा होता है और शीत होता है। गर्मी का महीना कब से कब तक चलता है? मार्च से लेकर जून तक, मध्य जून तक लिख लीजिए।
ये जो मौसम होता है गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, इस समय यहाँ का तापमान जो है झारखंड का बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका जो सर्वाधिक गर्म महीना झारखंड में रहेगा, सर्वाधिक गर्म महीना वो कौन सा रहता है? मई का। झारखंड में सर्वाधिक गर्म महीना मई का होता है। और क्या है, झारखंड में जो गर्म हवा चलता है, गर्मी के दिन में जो गर्म हवा चलता है उसको लू कहा जाता है। झारखंड में जो सबसे तेज गर्म हवा चलता है, गर्मी के दिन में जो गर्म हवा चलता है उसे लू कहा जाता है। और आइए गर्मी के समय में कुछ और पॉइंट को देख लीजिए। सबसे अधिक जो तापमान जहां का रहता है, गर्मी के दिन में सबसे अधिक तापमान जो होता है, सबसे अधिक तापमान वाला जो जगह होता है वो जमशेदपुर। ठीक है, गर्मी में सबसे अधिक तापमान किस जगह पे देखने को मिलता है? जमशेदपुर में देखने को मिलता है। और क्या है, जो बंगाल पश्चिम बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है, झारखंड से जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है, आपका साहेबगंज वाला क्षेत्र हो गया, पाकुड़ का क्षेत्र, तो पश्चिम बंगाल में गर्मी के दिन में एक हवा चलता है, उसको नार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो उसका प्रभाव, नार्वेस्टर का प्रभाव बंगाल से सटे हुए झारखंड के जिला में भी पड़ता है। ठीक है, तो उस नार्वेस्टर के प्रभाव से, नार्वेस्टर के प्रभाव से झारखंड के पश्चिम बंगाल से सटे हुए जो जितने भी जिले हैं वहां पे इसका प्रभाव से क्या होता है? बारिश होता है। कैसा? तड़ित झंझा युक्त बारिश। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा उस समय गरजता है। आप ध्यान दिए होंगे, बारिश के जब गर्मी का मौसम में बारिश आता है तो कैसा बारिश आता है? बहुत तेज गर्जन होता है और झंझायुक्त अचानक से तेज बारिश आता है। तो नार्वेस्टर का प्रभाव के कारण झारखंड का जो बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है वहां पे जो बारिश होता है, तड़ित झंझायुक्त बारिश, उस बारिश को आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, आम्र वर्षा कहा जाता है। नार्वेस्टर का प्रभाव के कारण झारखंड में जो बारिश होता है गर्मी के दिन में, उस बारिश को आम्र वर्षा या मैंगो सावर, इसको अंग्रेजी में मैंगो सावर कहा जाता है। आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये हो गया गर्मी के बारे में, इसको आप लिख लीजिएगा। अब आइए थोड़ा बारिश का मौसम को देखते हैं। बारिश का मौसम झारखंड कैसे होता है? तो बारिश, ठीक है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का महीना कब से कब होता है? मध्य जून से लेकर अक्टूबर के आसपास तक झारखंड में जो है बारिश का मौसम होता है। झारखंड में जो औसत बारिश होता है, झारखंड में औसत बारिश जो होता है, वो औसत वर्षा वो कितना होता है? 140 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 140 सेंटीमीटर होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? सबसे कम वर्षा झारखंड के कौन सा क्षेत्र में होता है? तो चाईबासा का जो मैदान है, चाईबासा का जो मैदानी क्षेत्र है, चाईबासा का मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होता है झारखंड में। अभी हम लोग पढ़ ही लिए थे कि अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र में अधिक बारिश, कम ऊंचाई वाला क्षेत्र में कम बारिश। तो चाईबासा का मैदान हुआ सबसे कम बारिश होगा। तो सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है झारखंड में? किस क्षेत्र में होगा? जहाँ का ऊंचाई सबसे अधिक होगा। और सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ का है? नेतरहाट का क्षेत्र का है। तो सबसे अधिक जो वर्षा होता है, वर्षा का अब झारखंड में कहाँ पे होता है? वो नेतरहाट का क्षेत्र में होता है। लगभग 180 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ बारिश होता है। तो झारखंड में जो बारिश का रेंज है, आप रेंज लिख लीजिएगा। यहाँ जो वर्षा का रेंज है झारखंड में कितना से कितना के बीच में होता है? तो 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच। ये तो एवरेज हो गया कि 140 सेंटीमीटर ऑल एवरेज हो गया। लेकिन कहीं कहीं सबसे कम बारिश होता है वहां पर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर के आसपास।
सबसे सबसे अधिक बारिश कितना होता है, 200 सेंटीमीटर के आसपास। इसी को रेंज कहते हैं, सबसे कम और सबसे हाई। तो झारखंड में जो वर्षा का रेंज है कितना है, 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच का रेंज है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक बारिश किस जिला में होता है, तो हजारीबाग। ठीक है। सबसे अधिक बारिश वाला जिला कौन सा है, आपका हजारीबाग है। सबसे अधिक बारिश वाला जिला हजारीबाग है। आइए कुछ और वर्षा के बारे में बताते हैं आपको, पहले इसको लिख लीजिएगा। झारखंड में जो बारिश होता है, इनफैक्ट पूरा इंडिया में जो बारिश होता है किससे होता है, मानसूनी बारिश होता है। कौन सा मानसूनी हवा से होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून का जो हवा है, इसी से पूरा भारत में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलता है। ऐसा लौटता हुआ मानसून जो है उत्तर पूर्व मानसून से भी होता है, लेकिन उसका 10% का भी योगदान नहीं होता। सबसे अधिक जो बारिश होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होता है। आइए देखते हैं होता क्या है। पहले एक इंडिया का मैप बना लेते हैं। ठीक है। इधर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया अरब सागर, ये वाला क्षेत्र जो है हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। झारखंड कहाँ है, झारखंड यहाँ है। तो हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग को पता है कि पूरा भारत में जो बारिश होता है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण होता है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून की इधर से हवा आता है दक्षिण और पश्चिम तरफ से, उसी से पूरा इस क्षेत्र में फैलता है और बारिश होता है। तो जो ये हवा चलता है दक्षिण पश्चिम, ये दो भाग में फैल जाता है, एक इधर से निकलता है, ठीक है, और एक ऐसे आन के इधर इस तरफ से हो जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वह भारत में दो शाखा में विभक्त हो जाता है। इधर से जो जा रहा है इसको कहते हैं हम लोग अरब सागर की शाखा, इधर से बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो आ रहा हो बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का दो शाखा है, एक है अरब सागर का शाखा, काहे कि अरब सागर की तरफ से जो आ रहा है वो हो गया अरब सागर शाखा, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवा आएगा वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गया। ठीक है। अब देखिए झारखंड कहाँ है, यहाँ है, किसका नजदीक में है, तो बंगाल के खाड़ी का नजदीक में है। अरब सागर वाला शाखा से तो काफी दूर है। इसीलिए झारखंड में जो सबसे अधिक बारिश होता है, पहले तो ये समझ लीजिए कि झारखंड में जो बारिश होता है ये दोनों से होता है, अरब के सागर शाखा से भी होता है और बंगाल की खाड़ी के शाखा से भी होता है। तो पहले ही लिख लीजिए कि झारखंड में सबसे अधिक बारिश झारखंड में जो बारिश होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। पहला पॉइंट ये बनेगा, झारखंड में बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दोनों शाखा, नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में जो बारिश होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के दोनों शाखा, अरब सागर के शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों दोनों से होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, झारखंड में सबसे अधिक बारिश किधर से होगा, तो बंगाल खाड़ी के नजदीक है झारखंड, इसलिए ये जो हवा है बहुत जल्दी पहुंचता है और ज्यादा नमी लेकर पहुंचता है और ज्यादा क्षेत्र को ये कवर करता है। और यहाँ से हवा आते 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 बहुत कमजोर हो जाता है मानसून, तो बहुत कम क्षेत्र को प्रभावित कर पाता है। तो अगला पॉइंट लिखिए, दो पॉइंट यहाँ से बन गया। पहला कि दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में बारिश होता है। दूसरा पॉइंट, मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून के दोनों शाखा यानी कि अरब सागर के शाखा तथा बंगाल की खाड़ी वाला शाखा, दोनों शाखा से बारिश होता है। तीसरा पॉइंट, सबसे अधिक बारिश किससे होगा, बंगाल की खाड़ी के शाखा से होगा। लिखिए अगला पॉइंट कि सबसे अधिक झारखंड में सबसे अधिक बारिश होता है वह बंगाल की खाड़ी के शाखा से होता है। क्यों होता है उसको हम समझा दिए हैं। ठीक है। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट इसमें देखते हैं। तो जो आपका जो झारखंड का जो पूर्वी हिस्सा हो गया, झारखंड का जो पूर्वी हिस्सा हो गया, यहाँ पे सबसे अधिक बारिश किससे होगा, झारखंड का जो पूर्वी हिस्सा हो गया, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी नजदीक पड़ रहा है, तो आप इसमें पॉइंट को लिख सकते हैं कि पूर्वी, झारखंड का पूर्वी हिस्सा में सबसे अधिक बारिश
बंगाल की खाड़ी के शाखा से हो रहा है। लेकिन झारखंड का जो मध्य हिस्सा है, झारखंड का ये जो मध्य वाला हिस्सा है इधर, यहाँ पे सबसे अधिक बारिश किससे होता है? आपका अरब सागर शाखा से होता है। झारखंड का जो मध्य वाला पार्ट है उसमें सबसे अधिक बारिश जो है आपका अरब सागर का शाखा से होता है। और ये पश्चिम भाग, यहाँ से अरब सागर का शाखा इस क्षेत्र में ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ता है। तो लिख लीजिए मध्य भाग तथा पश्चिम भाग जो बारिश होता है वो अरब की अरब सागर से, अरब सागर हो गया, अरब सागर शाखा से अधिक बारिश देखने को मिलता है। लेकिन पूरा ओवरऑल ओवरऑल पूरा झारखंड में सबसे अधिक बारिश किससे हो रहा है? बंगाल की खाड़ी के शाखा से। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि झारखंड में सबसे अधिक बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से होता है, तो आपको आंसर करना है बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन ऐसे पूछ जाएगा झारखंड के पूर्वी भाग में सबसे अधिक बारिश किससे होता है, तो बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है। झारखंड का मध्य भाग और पश्चिमी भाग में सबसे अधिक बारिश किससे होता है, तो अरब सागर शाखा से होता है। ठीक है। तो बारिश में हम लोग काफी कुछ पढ़ लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब अगला ऋतु कौन सा ऋतु है? शीत ऋतु। शीत ऋतु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कब से कब तक चलेगा? नवंबर से फरवरी महीना तक चलेगा। सबसे अधिक ठंडा कौन सा जगह रहेगा? हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेतरहट का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है सबसे अधिक ऊंचाई पे है, इसीलिए सबसे अधिक ठंडा पे कौन सा क्षेत्र रहेगा? आपका नेतरहट का क्षेत्र रहेगा। इस समय क्या इसके बाद और कौन सा ऊंचाई वाला क्षेत्र है नेतरहाट के बाद? सेकंड में लिख लीजिए रांची हजारीबाग। रांची हजारीबाग का जो पठारी क्षेत्र है सेकंड नंबर में। तो शीत ऋतु नवंबर से फरवरी महीना तक झारखंड में रहता है। सबसे अधिक ठंडा वाला क्षेत्र नेतरहाट, उसके बाद रांची हजारीबाग का पठारी क्षेत्र। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी ठंडा में बारिश भी होता है, ठंडा में बारिश देखने को मिलता है। तो ठंडा में जो बारिश झारखंड में होता है किसके कारण से होता है? हम लोग पढ़े हुए हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। झारखंड में जो ठंडा के दिन में बारिश होता है वो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण होता है। इसको लिख लीजिए। अब कुछ और भी चीज पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का जो है जलवायु में प्रदेश। झारखंड को जलवायु के हिसाब से, झारखंड एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, 79,714 किलोमीटर का क्षेत्र है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं का ऊंचाई 900 मीटर है, कहीं का ऊंचाई 1300 मीटर तक है, कहीं का मैदानी क्षेत्र का 150 मीटर के आसपास है। तो अलग अलग जो है यहाँ का ऊंचावच है, अलग अलग स्थिति है। तो उस हिसाब से झारखंड का जलवायु तो एक जैसा नहीं होगा, सभी जगह अलग अलग टाइप से होगा। तो इसी को देखते हुए झारखंड के जलवायु को बांट दिया गया है। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे, झारखंड के जलवायु प्रदेश। प्रदेश बोलिए या क्षेत्र बोल दीजिए, जलवायु क्षेत्र। टोटल 7 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? 7 भाग में। जलवायु के हिसाब से झारखंड को 7 भाग में बांट दिया गया है। जलवायु के दृष्टिकोण से पूरे पूरे झारखंड को 7 भाग में बांटा गया है। एक मैप बना लेते हैं झारखंड का हम लोग। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सातों भाग को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके। झारखंड के जो जलवायु प्रदेश है उसका 7 भाग में बांटा गया है। हम लोग एक एक करके सातों भाग को पढ़ते हैं। आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से खूब आता है। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि झारखंड को कितने जलवायु प्रदेश के भाग में बांटा गया है, तो 7 भाग में बांटा गया है। अब आइए उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा भाग में बांटा गया है। पहला जो भाग हो गया उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है,
पहला कौन सा है? उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। पहला कौन सा पार्ट है? उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इस भाग को महाद्वीपीय प्रकार भी कहा जाता है, महाद्वीपीय, ठीक है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, लिख लीजिएगा। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के जलवायु को महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहा जाता है। तो उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कौन सा हो गया? ये हो गया उत्तर, ये पूरा उत्तर का इलाका हो गया। अब कुछ उत्तर पश्चिम ऐसे ले लीजिए, ठीक है। ये कौन सा हो गया? महाद्वीपीय हो गया। इसमें कौन कौन सा जिला आ रहा है देख लीजिए। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी कि महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु में कौन कौन सा जिला आपको मिल जाएगा? तो यहां से शुरू करते हैं हम लोग, ऐसे कर लेते हैं, पूरा तक वो नहीं आएगा। इसमें आपका आ जाएगा मध्य पलामू का भाग, पलामू का मध्य भाग। और कौन सा आएगा? चतरा आ जाएगा। और देखिए कोडरमा, मध्य पलामू का भाग आ रहा है, चतरा आ रहा है, कोडरमा का भाग आ जाएगा। आपको हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, ये सब का जो क्षेत्र है आपको उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पड़ रहा है, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पड़ रहा है। और आगे तक बढ़िएगा, थोड़ा इधर तक है, इस टाइप से ले लेते हैं इसको। गोड्डा का भी क्षेत्र कुछ कुछ आ जाता है। और कौन सा क्षेत्र आएगा? दुमका का पश्चिमी क्षेत्र। इतना सारा क्षेत्र जो है उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र का विशेषता क्या है? यहाँ पे जो वर्षा होता है, औसत वार्षिक वर्षा 120 से लेकर 127 सेंटीमीटर होता है। कितना है? 120 से लेकर 127, 114 सेंटीमीटर से लेकर 127 सेंटीमीटर तक यहाँ का औसत वार्षिक वर्षा होता है। और क्या विशेषता है? ये जो क्षेत्र है महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु वाला क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी झारखंड का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का जो मेन विशेषता है जलवायु का, वह यह है कि जो गर्मी का दिन होता है, गर्मी के दिन में, गर्मी में अधिक गर्मी, जब गर्मी का दिन पर रहेगा तो काफी गर्मी पड़ता है। और क्या है? जब ठंडा के दिन आएगा, ठंडा में अधिक ठंडा, मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर होता है, एक्सट्रीम वेदर का सामना करना पड़ता है। गर्मी का मौसम आ गया तो बहुत गर्मी पड़ेगा, और ठंडा का मौसम आ गया तो बहुत ठंडा पड़ेगा। तो इस क्षेत्र का विशेषता यही है, गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडा में भी अधिक ठंडा पड़ता है उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी कि महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु वाला क्षेत्र में। चलिए एक प्रकार का देख लिए, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है उसको कहा जाता है मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र, झारखंड का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है इसको उप महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु भी कहा जाता है। उप महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु भी कहा जाता है, जिसको झारखंड का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, झारखंड का मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन कौन सा जिला आ जाएगा? आप लिख लीजिएगा इस क्षेत्र में कौन कौन सा जिला आ रहा है। जब जिला का बात करेंगे तो एग्जैक्ट पूरा जिला उसमें नहीं आने वाला है, कहे कि ऐसा नहीं है कि जो पठार या पहाड़ होता है एक खास जिला में ही होता है, दूसरा जिला में नहीं होता है। तो हर जिले का कुछ कुछ पार्ट अलग अलग क्षेत्र में जा सकता है, लेकिन ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं। तो आपका जो बीच वाला जो आपका हो गया, आप देख लीजिए ये जो क्षेत्र आ रहा है मध्यवर्ती, इसमें कौन कौन सा जिला आ जाएगा? धनबाद, बोकारो, और कौन सा आ जाएगा? रामगढ़, और देख लीजिए कुछ पार्ट रांची का आ जाएगा, कुछ पार्ट हजारीबाग का आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें मध्य में जो है आपका मध्य का क्षेत्र में जो जिला है वो सब आ जाएगा। इसे याद करने की उतना जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र का जो विशेषता है लिख लीजिए,
इस क्षेत्र में जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, उप महाद्वीपीय क्षेत्र में, यहाँ पे वर्षा अधिक होता है, वर्षा अधिक होता है महाद्वीपीय प्रकार के तुलना में। वहां पे वर्षा उसका तुलना करेंगे तो यहाँ पे वर्षा अधिक होता है, और जो तापमान होता है महाद्वीपीय प्रकार से तुलना कीजिएगा तो इस क्षेत्र का तापमान कम होता है उसके तुलना में। इसमें इतना ही लिखना है, वर्षा अधिक होता है और तापमान कम रहता है महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु के तुलना में। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा जलवायु प्रदेश कौन सा है? पूर्वी संथाल परगना का क्षेत्र, पूर्वी संथाल परगना का क्षेत्र, इसका जलवायु अलग है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मिट्टी वाला चैप्टर में पढ़े कि पूर्वी संथाल परगना के क्षेत्र में कैसा मिट्टी पाया जाता है, डेल्टा, वहां पे डेल्टा वाला मिट्टी पाया जाता है, डेल्टा प्रदेश है वो। अच्छा नहीं, वहां तो डेल्टा अलग चीज होता है, डेल्टा जहाँ पे समुद्र जाके मिलता है नदी, उस क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा प्रकार की जलवायु मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा? डेल्टा प्रकार की जलवायु। जिस डेल्टा प्रदेश में जिस प्रकार का जलवायु होता है उसी प्रकार का जलवायु आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको भी मैप के माध्यम से देख लेते हैं कौन सा क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र हो गया आपको देख लिया, पूर्वी संथाल परगना, ये संथाल परगना का क्षेत्र है। ये पूरब हो गया, तो पूर्वी संथाल परगना का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम लोग डेल्टा प्रकार का जलवायु कहते हैं। यहाँ पे आपको साहेबगंज और पाकुड़ का जो क्षेत्र है, साहेबगंज तथा पाकुड़, ये जिला जो है आपका पूर्वी संथाल परगना के क्षेत्र का जो जलवायु है डेल्टा प्रकार के जलवायु का, उसमें ये सब जिला का क्षेत्र आ जाता है। पाकुड़ जिला, इसका विशेषता लिखते हैं। इसका विशेषता क्या है? ये जो क्षेत्र है आपको पश्चिम बंगाल के साथ सटा हुआ है, इसीलिए इस क्षेत्र में जो है नार्वेस्टर का प्रभाव होता है। नार्वेस्टर हम लोग पहले ही पढ़ लिए क्या है, तो इस क्षेत्र में आपको नार्वेस्टर का प्रभाव देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में जो नार्वेस्टर प्रकार का जलवायु होता है वही जो जलवायु है आपका पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र का जो जिला है साहेबगंज पाकुड़ जिला में, इस क्षेत्र में आपको नार्वेस्टर प्रकार का जलवायु देखने को मिलता है। अगला चलिए चौथा देख लेते हैं, चौथा कौन सा जलवायु का प्रकार है? पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम प्रकार का जलवायु, इसको हम लोग सागर प्रभावित क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र, सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र या सागर प्रकार बोल दीजिए, क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ये हो गया। हम लोग पढ़े हुए हैं कि क्षेत्र जो है समुद्र से सबसे नजदीक है, इसीलिए इस यहाँ के जलवायु को हम लोग सागर प्रकार का जलवायु कहते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? तो पूर्वी सिंहभूम का कुछ क्षेत्र आएगा, पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र आएगा तथा सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां का भी इसमें क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इसका विशेषता क्या है? क्योंकि यह क्षेत्र जो है समुद्र से सटा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बारिश अधिक होता है। लगभग 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। 152 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा देखने को यहाँ पे मिलता है। इसका यही जो है आपका मुख्य इसका विशेषता है। और क्या है? झारखंड में, पूरा झारखंड में गर्मी के जो मौसम होता है, गर्मी के दिनों में सर्वाधिक वर्षा जो होता है इसी क्षेत्र में होता है। ये समुद्र से सटा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए गर्मी के दिनों में सर्वाधिक वर्षा, गर्मी के दिनों में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। आपका पूर्वी सिंहभूम का सागर प्रकार का जलवायु वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम वाला हो गया, पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र। पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्र है यहाँ का जलवायु अलग है, इसको पश्चिमी प्रकार का जलवायु भी बोला जाता है।
पश्चिमी प्रकार का जलवायु, इसका विशेषता क्या है? पश्चिमी प्रकार का जलवायु का विशेषता क्या है? इसमें आपका ये जो क्षेत्र है ये वाला आ जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम का हिस्सा आ जाएगा, कुछ सिमडेगा का हिस्सा आ जाएगा। लिख लीजिए कौन कौन सा हिस्सा आ रहा है। तो पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, कुछ आपका सरायकेला का भी हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है, विशेषता क्या है कि जो आपका जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून जिससे बारिश होता है, इसका दोनों शाखा हम लोग पढ़े थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के दोनों शाखा बोले तो बंगाल की खाड़ी के शाखा तथा अरब सागर शाखा, दोनों शाखा से वर्षा होता है। कहाँ पे? आपका पश्चिमी सिंहभूम, जो यानी कि पश्चिमी प्रकार के जलवायु प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून के दोनों शाखा से बारिश देखने को मिलता है। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश रांची हजारीबाग का पठारी क्षेत्र। ठीक है, रांची हजारीबाग के पठारी क्षेत्र का जो जलवायु है, ये अलग टाइप का जलवायु है। कौन सा क्षेत्र हो गया? ये वाला क्षेत्र हो गया रांची हजारीबाग के पठारी क्षेत्र का जलवायु। इस टाइप के जलवायु को तीव्र एवं सुखद प्रकार का जलवायु कहा जाता है। तीव्र एवं सुखद प्रकार का जलवायु, तीव्र एवं सुखद प्रकार का जलवायु कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो तापमान होता है, गर्मी के दिन में जो तापमान होता है यहाँ का टेम्परेचर और जगह के मुकाबले में कम होता है, इसीलिए जो है यहाँ का जो है रहने का ये काफी अच्छा जगह माना जाता है, और वर्षा भी यहाँ पे ठीक ठाक होता है, इसीलिए इसको तीव्र एवं सुखद प्रकार का जलवायु कहते हैं। गर्मी के दिनों में अन्य जगहों की अपेक्षा इस जगह का जो तापमान होता है कम रहता है। चलिए 6 प्रकार का देख लिए, 7वां देख लेते हैं। 7वां जो है वह कौन सा है? पाट क्षेत्र का जलवायु। पाट क्षेत्र के जलवायु को शीत प्रकार का जलवायु भी कहते हैं। शीत वर्षा प्रकार का जलवायु कहा जाता है। यह झारखंड का सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है, सबसे ठंडा क्षेत्र है। यह झारखंड का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? पाट क्षेत्र। झारखंड का सबसे ठंडा क्षेत्र वाला यही है। यहाँ पे वर्षा भी सबसे अधिक होता है, सबसे सर्वाधिक वर्षा होता है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये पाट क्षेत्र में। लगभग 203 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक औसत वर्षा देखने को मिलता है। तापमान सबसे कम होता है, लिख लीजिए पॉइंट। और यहाँ का जो तापमान होता है वो सबसे कम होता है। झारखंड में जितना भी क्षेत्र है सभी की तुलना में सबसे कम तापमान जो है आपको पाट क्षेत्र के ही उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग झारखंड के जो है पूरा क्षेत्रफल को 7 भाग में जलवायु के हिसाब से बांटा गया है, हम लोग देख लिए। आइए कुछ और देख लेते हैं, जलवायु चैप्टर में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज को देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको भी इसी में कवर करेंगे हम लोग। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप लोग, झारखंड का जो औसत तापमान है, झारखंड का औसत तापमान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। एक तो भारत में एक संस्था है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ठीक है, भारत सरकार का एक संस्थान है, कौन सा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। यह जो संस्थान है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, NDIM। ठीक है, NDIM नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये जो है झारखंड को जलवायु के हिसाब से 3 भाग में बांटा है। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है
झारखंड को 3 प्रकार के जलवायु प्रदेश में बांटा हुआ है। झारखंड को 3 प्रकार के जलवायु प्रदेश में बांटा है, विभाजित किया है। आप इसको लिख लीजिए, एग्जाम में पूछता है जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, झारखंड को कितने जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है। झारखंड को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है 3 भाग में विभाजित किया है। आइए तीनों भाग को हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं, जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला जो है वह है मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठार। पहला किस स्थिति में बांटा है? मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठार। दूसरा पश्चिमी पठार तथा तीसरा जो है आपका पूर्वी, कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान झारखंड को 3 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है। कौन कौन सा? मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा पश्चिमी पठार तथा तीसरा दक्षिणी पूर्वी पठार में। तो मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठार में कौन कौन सा जिला आ जाएगा? आप देख लीजिए, इसको झारखंड का मैप बनाते हैं फिर से। ठीक है, तो मध्य एवं उत्तर पूर्वी, पूरा यह क्षेत्र हो जाएगा मध्य प्लस उत्तर पूर्वी पठार। इसमें कौन कौन सा जिला आ रहा है? चतरा, आप देख लीजिए बहुत सारा जिला आएगा। चतरा आ जाएगा, हजारीबाग आ जाएगा, संथाल परगना पूरा आ जाएगा, और धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस क्षेत्र में जितना भी आ रहा है सभी के सभी जिला आपका मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठार के भाग में है। इसका विशेषता क्या है? विशेषता एक बार में ही देख लेंगे, पहले सबका क्षेत्र देख लेते हैं। पश्चिमी पठार में कौन सा आएगा? ये पलामू प्रमंडल का जिला आ जाएगा। पलामू प्रमंडल साफ लिख देते हैं इसमें। पलामू प्रमंडल का जो क्षेत्र हो गया, पलामू प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है? पलामू, गढ़वा और लातेहार। इस क्षेत्र में जो है कौन सा है? यह पश्चिमी है। इसके साथ ही साथ कुछ लोहरदगा, गुमला तथा सिमडेगा, इसका भी क्षेत्र आपको पश्चिमी पठार में देखने को मिलेगा। दक्षिणी पूर्वी पठार में कौन सा है? इसमें कोल्हान प्रमंडल का जितना भी जिला है वह आपको दक्षिणी पूर्वी पठार में देखने को मिल जाएगा। तो इतना हो गया, हम लोग पढ़ लिए पूरा झारखंड का जलवायु। आइए इसका हम लोग क्वेश्चन बैंक भी कर ही लेते हैं। तो झारखंड के जलवायु से देखिए, अभी तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल कितना है? तो हम लोग पढ़े हमें रेंज कितना से कितना है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य में है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है? अभी हम लोग पढ़ लिए झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और क्वेश्चन आया हुआ है मानसून लौटते समय किस महीने में झारखंड में वर्षा होता है? तो रिटर्निंग मानसून में कब होगा? जब लौटता है सितंबर अक्टूबर नवंबर महीना में मानसून लौटता है, उस समय बारिश होता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हम लोग आज के क्लास में पढ़े कि झारखंड का जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है। अगला क्वेश्चन देखिए झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र में आता है? वही रिपीट किया हुआ है, उष्णकटिबंधीय मानसून।
झारखंड का औसत तापमान, अभी हम लोग पढ़े हुए हैं 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड का औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर। अगर कभी आपको सेंटीमीटर में नहीं देगा, मिलीमीटर में दे देगा तो 10 से गुना कर देना है। अगर 140 सेंटीमीटर नहीं देगा, 1400 mm दे देगा। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं थे। इसमें ऑप्शन में ही दिया हुआ था 1400 mm। 1400 mm का मतलब हो गया 140 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे ठंडा जगह नेतरहाट। इसके बाद सर्दियों में सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ होता है झारखंड में? नेतरहाट में। एक और क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा शेयर करता है? ये तो जलवायु का क्वेश्चन नहीं है, हम लोग पढ़े हुए हैं। ये वाला हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ शेयर करता है। हम लोग पहला या शायद या दूसरा वीडियो में इसको हम डिस्कस किए हुए हैं। यह पूर्वी सिंहभूम जिला है। तो आप देख लिए झारखंड में जो आपका जलवायु है, झारखंड का जलवायु से क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है। आज के क्लास को हम लोग यही खत्म करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।